हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में, जिस पे आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंज्यूमर बिहेवियर का। जैसे कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं, हमारे इस यूट्यूब चैनल में अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज की वीडियोस को डाला जाता है ताकि आपके लिए वो हेल्पफुल हो सके। तो चलिए हमारा स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज का इकोनॉमिक्स का। टॉपिक का नाम क्या है हमारा? कंज्यूमर बिहेवियर। व्हाट इज कंज्यूमर? कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है? कंज्यूमर होता है उपभोक्ता, उपभोक्ता का व्यवहार, जिसको आप हिंदी और इंग्लिश हम दोनों में एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें भी आप समझना चाहे उसमें समझ सकते हैं। तो व्हाट इज कंज्यूमर? उपभोक्ता कौन होता है? उपभोक्ता वो होता है जो वस्तु का उपयोग करता है, उसका उपभोग कर देता है। हम वस्तु का उपभोग क्यों करते हैं? ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सके, संतुष्टि मिल सके, इसलिए कंज्यूमर को कंज्यूमर कहा जाता है। ये हमारा उपभोक्ता होता है। उपभोक्ता का व्यवहार क्या होता है? व्यवहार का मतलब होता है कि उपभोक्ता को क्या चीज चाहिए, किस रेट में चाहिए, कब चाहिए, कहाँ चाहिए। अगर हम उसका पता लगा लें कि हमें हमारे कंज्यूमर को इस चीज को यहाँ पर अवेलेबिलिटी चाहिए, तो हम ऑटोमेटिकली उसे वो वस्तु वहां पर प्रोवाइड करवा सकते हैं और उसे संतुष्टि दे सकते हैं। अब भोक्ता उस समय संतुष्ट होता है जब उसे वो सब वस्तुएं मिल जाती हैं जहां पर वो चाहता है। उपभोक्ता की इनकम और बाजार की कीमतों में, दोनों में अगर अच्छा रिलेशन बन जाता है, उसे वही कीमत मिल जाती है जो उसे चाहिए थी, तो उसे हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन में है। एक होता है यूटिलिटी, उपभोक्ता। उपभोक्ता उपयोगिता क्या होती है? उपयोगिता वो होती है जो उसको संतुष्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, हमें भूख लगी, हमने खाना खा लिया या फिर पिज्जा खा लिया। पिज्जा खा लिया तो हमें क्या मिली? सेटिस्फेक्शन मिली ना। तो पिज्जा हमारे लिए क्या था? उपयोगिता थी हमारी, वो हमारी यूटिलिटी थी। तो एक होता है कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता का व्यवहार। उपभोक्ता का व्यवहार क्या होता है? जिसमें उपभोक्ता को सेटिस्फेक्शन मिलती है। जो उपभोक्ता की इनकम होती है, जो उसकी आय होती है, उस आय को वो कहां पर खर्च करे, कहां पर ना करे, इस चीज का उसे चुनाव करना पड़ता है, उसे चॉइस करना पड़ता है कि वो अपनी वस्तु को कहां पर खर्च करेगा। तो उसे हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, उसके पास दो गुड्स हैं, गुड्स 1 एंड गुड्स 2। अब ऐसा तो है कि वो कंज्यूमर पूरा का पूरा अपने गुड्स 1 के ऊपर एक्सपेंड कर देगा या पूरा का पूरा गुड्स 2 के ऊपर एक्सपेंड कर देगा। उसे कुछ ना कुछ तो चॉइस करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं तो उसे देखना ही पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, गुड्स 1 के ऊपर उसने क्या लगाया? 0। गुड्स 2 क्या कर दिया? 60। बट वो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गुड्स 1 तो उसने 0 कर दिया, गुड्स 1 तो उसे मिला ही नहीं। एंड सेकंड गुड्स 1 में क्या है? उसने कितना ले लिया? 0 से 10। अगर वो इसको 0 से 10 करेगा तो इसे उसे गुड्स 2 को कम भी करना पड़ेगा। रीजन क्या है इस चीज का गुड्स को कम करने का? जैसे कि हमें पता है हमारी जो इनकम होती है वो क्या होती है? एक लिमिटेड होती है। इनकम लिमिटेड है हमारी, तो इनकम लिमिटेड है तो उसमें तो हम एक ही चीज को खरीद सकते हैं, या तो हम गुड्स 1 को खरीद लें या गुड्स 2 को खरीद लें। दोनों चीजें तो खरीद नहीं सकते। और अगर आप दोनों खरीदना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जैसे आपने गुड्स 1 अगर 10 किया तो गुड्स 2 को 40 कर दिया, 20 कम हो गए। अगर आप गुड्स 1 को 10 से बढ़ाकर 20 कर देते हैं तो गुड्स 2 क्या हो जाएगा? 40 to 20 कम हो गया। अगर आप इसको 20 से 0 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 30। तो इन दोनों गुड्स में से उसे किसी एक को चॉइस करना होता है, या गुड्स 1 को या गुड्स 2 को, जिसे आप एक डायग्राम के थ्रू भी सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। ये है हमारा डायग्राम OX एंड OY, जिस पर आपने एक साइड तो क्या लिया है? गुड्स 1, सेकेंड साइड क्या लिया है आपने? गुड्स 2। इन दोनों में से किसी एक गुड्स को ही आपको चॉइस करना पड़ेगा। तो गुड्स 1 एंड गुड्स 2, ये लाइन कैसी होती है? दिस इज द बजट लाइन। ये आपकी बजट लाइन प्रिपेयर हो जाती है कि आप कौन सी वस्तु खरीद रहे हो। फॉर एग्जांपल, आप गुड्स 1 परचेज कर रहे हो यहाँ पे, तो गुड्स 2 यहाँ पर क्या है? 0। और अगर आप गुड्स 2 यहाँ पर परचेज कर रहे हो तो यहाँ पर गुड्स 1 क्या है? 0। यहाँ पर कर रहे हो तो इसको आपने सेक्रीफाइस कर दिया, तो यहाँ पर कर रहे हो तो भी सेक्रीफाइस कर रहे हो, यहाँ कर रहे हो तो भी सेक्रीफाइस कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या होता है? ये हम एक बजट लाइन प्रिपेयर कर लेते हैं जो हमें बताएगा कि हमें कहां पर सबसे ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। सेकंड होता है प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर किसको प्रेफरेंस देता है? कंज्यूमर किसको प्रेफरेंस देता है? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास दो गुड्स हैं, एक हम ले लेते हैं कि हमारे पास एप्पल है, एक हम मान लेते हैं हमारे पास क्या है? ऑरेंजेस है। अब दोनों में से चॉइस तो हमें एक को ही करना पड़ेगा। अगर दोनों को करते हैं तो हमें किसी ना किसी चीज को सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स 1 में हमने लिया 1, तो गुड्स 2 हम कितना ले रहे हैं इसमें? 10।
अगर हम गुड्स 1 को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो गुड्स 2 ऑटोमेटिकली क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने गुड्स 1 एप्पल 2 ले लिए, ठीक है, एप्पल 2 ले लिए, तो ये कितने हो जाएंगे 7, कम हो गया। गुड्स मैंने और बढ़ा दिए, 3 कर दिए। अगर मैं गुड्स 1 एप्पल को बढ़ा रही हूं तो गुड्स 2 ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। गुड्स मैंने एक और बढ़ा दिया 3 से 4, गुड्स 2 क्या होगा 5 से 4। देखिए यहां पर हम रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारा यहाँ रेशियो हो गया हमारा 3:1, बिकॉज ये कितना कम हुआ था 10 से 7, 3 रेशियो कम हुआ था, यहाँ पर कितना कम हुआ था 1। अब ये 7 to 5 कितना कम हुआ 2, ये कितना कम हुआ 1, ये कितना कम हुआ 1, ये कितना इंक्रीज हुआ 1। तो ये हमारा रेशियो बन गया 3:1, 2:1, 1:1। ये होता है प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। ये टॉपिक था आपका प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। तो आज हमने पढ़ा इसमें कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। कंज्यूमर बिहेवियर होता है उपभोक्ता संतुष्टि, उपभोक्ता का व्यवहार। उपभोक्ता संतुष्टि कहाँ पर होता है, जहां पर उसकी इनकम पूरी हो जाती है, जितनी उसकी इनकम है उतने में ही उसे वस्तु मिल जाती है, तो वहां पर वो सेटिस्फेक्शन हो जाता है। यानी कि उसे सेटिस्फेक्शन चाहिए, उसे दूध चाहिए, उसे वही रेट पर मिल रहा है जो वो चाहता है, या उसे चॉइस करना पड़ता है, तो वो उसका क्या होता है कंज्यूमर बिहेवियर। उसके बाद हमने बजट लाइन को देखा। बजट लाइन के बाद हमने प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर को देखा कि कंज्यूमर किसको प्राथमिकता देता है, सबसे पहले कौन सी वस्तु खरीदेगा। वस्तुएं तो 2 होती हैं, हम मार्केट में जाते हैं, हमारे पास हजारों ऑप्शंस होते हैं खरीदने के लिए। हमने पॉकेट में पैसे डाले, मार्केट में गए, अब हम खरीदेंगे तो उतना ही ना जितना हमारी पॉकेट में पैसे हैं। ऐसा तो नहीं है हम ये भी खरीद ले, ये भी खरीद ले, सब कुछ खरीद ले, अंबानी थोड़ी है हम जो सब कुछ खरीद लेंगे। वेरी गुड। तो चलिए इसमें क्या किया इसने, एक गुड्स को क्या किया इंक्रीज किया, तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस भी करना होगा। अगर एक चीज गेन होगी तो सेकंड ऑटोमेटिकली क्या होगी, सेक्रीफाइस होगी। ये होता है हमारा प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। तो इसके बाद आता है एक तटस्था वक्र। तटस्था वक्र क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व, जो 2 वस्तुओं के संयोगों को बताता है। चलिए स्टार्ट करते हैं तटस्था वक्र। तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, जो 2 वस्तुओं के संयोगों को प्रकट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, तटस्था वक्र या फिर इंडिफरेंस कर्व भी कहते हैं। अभी जो हमने टेबल बनाई थी इंडिफरेंस कर्व के लिए, एक था हमारे पास एप्पल, एक थे ऑरेंजेस, जिसमें हमने एप्पल लिया था 1, तो ऑरेंजेस कितने थे हमारे 10। अगर हम एप्पल को इंक्रीज कर देते हैं तो ऑरेंजेस हमारे ऑटोमेटिकली क्या हो रहे थे, डाउन हो रहे थे। अगर हम किसी एक को गेन करते जाएंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिक्रीज होता रहेगा, यानी कि वो सेक्रीफाइस करता रहेगा। 3 से 4 देन ये 4। तो इस तरह की हमने एक टेबल बनाई थी, यही हमारी इंडिफरेंस कर्व में यूज होती है। तो इसका डायग्राम देखिए कैसा होता है इंडिफरेंस कर्व का। ये ओरिजिन होता है OX एंड OY। इसमें वन साइड तो हम गुड्स 1 लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एप्पल को ले लिया, सेकंड साइड हमने ऑरेंजेस को ले लिया, 2 चीजें होती हैं हमारे पास। तो तटस्था वक्र जब आप बनाएंगे कुछ इस शेप का बनेगा वो, मतलब आगे ये होता है हमारा आईसी कर्व। तो तटस्था वक्र जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो क्या होता है, जो 2 वस्तुओं के संयोगों को प्रकट करता है, जो हमें बताता है कि उन 2 वस्तुओं को कैसे बनाना है, कैसे टेबल बनानी है और कैसे हमने डायग्राम बनाना है। ये होता है हमारा इंडिफरेंस कर्व। आगे होता है इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप कैसा होता है, इंडिफरेंस मैप में ये कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4, IC1, IC2, IC3 एंड IC4, ये कितने भी हो सकते हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं होती है। ये कौन से होती है, इंडिफरेंस मैप होता है। इंडिफरेंस मैप की कुछ क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका जो स्लोप होता है वो हमेशा क्या रहता है, डाउनवर्ड। इसके ना 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इंडिफरेंस कर्व के। फर्स्ट वन इज द इट्स द कर्व इज द स्लोप इज द डाउनवर्ड स्लोप। सेकेंड पॉइंट इज द ओरिजिन इज द कन्वेक्स ऑफ द ओरिजिन। ये जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं ये हमेशा ओरिजिन के क्या होते हैं, कन्वेक्स होते हैं। थर्ड पॉइंट क्या होता है, जो सबसे ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व होता है वो हमेशा ज्यादा से ज्यादा अच्छी संतुष्टि को ही बताता है कि यहाँ पर हम सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन, अगर कोई पूछे कि इसमें सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन क्या है तो ये सबसे ज्यादा अच्छी सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि जितना इंडिफरेंस कर्व सबसे ऊंचा होगा उतना ही वो ज्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट वन इज द, ये जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, ना ही एक दूसरे को कभी काटेंगे। देखो ना तो वो कभी ऐसे काटेंगे, ना ही कभी एक दूसरे को ऐसे टच करेंगे, ना तो ये टच करते हैं और ना ही कभी एक दूसरे को
कट करते हैं। एंड लास्ट वन इज द, ये हमेशा ना तो कभी ओ एक्सिस को टच करते हैं ना ही कभी ओ वाई एक्सिस को टच करते हैं। तो ये थी इसकी इंडिफरेंस कर्व के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसे क्या करते हैं, अगेन रिपीट करते हैं। फर्स्ट वन इज द डाउनवर्ड स्लोप, सेकेंड वन इज द कन्वेक्स ऑफ द ओरिजिन, थर्ड वन इज द इट्स कैन नॉट टच, ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती हैं। नेक्स्ट फोर्थ वन इज द, और इसमें क्या होता है, जो ऊंचा सबसे होगा, इंडिफरेंस को सबसे ऊंचा होगा, वो काफी अच्छी सेटिस्फेक्शन को हमें बताता है। एंड लास्ट इज द, ये जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं कभी भी ओ एक्स को या ओ वाई एक्सिस को कभी भी टच नहीं करती है। तो ये था हमारा टॉपिक इंडिफरेंस कर्व का। नेक्स्ट होता है इसमें उपभोक्ता संतुलन। अब सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि उपभोक्ता संतुलन में किस समय होता है। उपभोक्ता संतुलन, अभी हमने एक बजट लाइन प्रिपेयर की थी, तो उसे सेटिस्फेक्शन कहां मिलेगी, उपभोक्ता संतुलन में होता है मिड पॉइंट पे। जहां पे भी वो मिड पॉइंट कट करेगा तो ये ऐसा पॉइंट होता है जहां पर उपभोक्ता क्या होता है, संतुलन में होता है। तो ये जो कर्व होता है वो सी कर्व होता है। यहाँ पे कंज्यूमर क्या है, सेटिस्फेक्शन में है। तो ये हो गया उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता संतुलन का पॉइंट क्या था, जो हमने अभी बनाई थी बजट लाइन, उसका मिड पॉइंट उठाओ, दिस एंड दिस इज द कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने क्या पढ़ा, कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में देखा, ठीक है, प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर के बारे में पढ़ा, इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ा, उसके टेबल डायग्राम, एंड लास्ट हमने पढ़ा उपभोक्ता संतुलन की, वो किस समय संतुलन में होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने इस पूरे चैप्टर को कवर किया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा डिमांड का, जिसमें हम पूरा चैप्टर ही कवर करेंगे। ओके, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, डिमांड। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, और मेरी वीडियो को देखने के लिए वेरी वेरी थैंक यू।